वीरेंद्र जी 24,932 तो नहीं लेकिन 24,902 तक गया आज निफ्टी। पहला रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इसने 865 का था, आपको वो क्रॉस करता हुआ नजर आया। लेवल्स अब कौन से इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में मार्केट में? श्रेया, वही वही 865 931 यही रहेगा। देखिए, आपने हेडलाइन से पढ़ा ना, आई मीन यूएस फेड के फैसले को उसको देख रहा है, वॉच कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है ना। एग्जैक्टली वही है श्रेया। देखिए श्रेया, कल भी मैंने यही कहा था कि मेरा ठहराव का लेवल, यानी बाजार को अगर दूसरे फेज में, स्ट्रॉन्ग फेज में जाना है तो आपको ये पार करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे है कॉल्स का कंसंट्रेशन। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपका डॉट 935 पर 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। श्रेया, जब कल हमने 100 डे से पुल बैक लिया तो हमारी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे ऊपर जाने के क्रम में जो पहला रुकाव था वो था 900 का कॉल राइटर, दूसरा रुकाव था 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी हम उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। बट श्रेया, आज सुबह सुबह अपनी कमेंट्री मैंने दो बातें कही थी। मैं सनराइज करूंगा टिल द टाइम RS1 नहीं कट रहा है। जब जब RS बन जाएगा वहां पे सेल करूंगा और मैं शायद बाय का इच्छुक होऊंगा क्लोजर टू बेस 1। लेकिन बेस 1 नहीं आया। श्रेया, आज खुलते ही साथ बाजार, मतलब 9:20 से एक चीज हो रही थी जो कि मैंने 9:20 पे ही पॉइंट आउट की, और वो ये कि इस इवेंट और इस एक्सपायरी से पहले ऑप्शन राइटर्स इस दिन का मजा भरपूर लेना चाहते हैं। स्ट्राइक्स लिखाइए जरा प्लीज। व्यूअर्स को 24,800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई दिखाइए, व्यूअर्स को 24,900 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई दिखाइए। श्रेया, इन दोनों स्ट्राइक्स का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए। एग्जैक्टली 9:15 से इस ऑप्शन राइटर ने ग्रैब करना शुरू कर दिया था। 24,900 पे 1 करोड़ कॉल बिकी, और मैं आपको बताऊं 9:25 पर इस पे कॉल बिकी थी 23 लाख। यानी 9:25 से लेके 2:03 तक 75 लाख कॉल और बिकी। एंड सेम इज द केस विद दैट 24,800 पुट। 83 लाख पुट बिकी, आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ 72 लाख। यानी कल के पुलबैक के बाद थोड़ा बेस आपका शिफ्ट होके ऊपर आ गया है। अब वो बेस है 24,750, 24,700, क्योंकि पुट राइटिंग वहां पे और 800 पे काफी स्ट्रांग हो रही है। और आपका रेजिस्टेंस है श्रेया वही 24,900, 24,935। तो मेरे ख्याल से मेरे पास बहुत कुछ इस वक्त इंडेक्स पे कहने के लिए है नहीं। इट सीम्स इस सेशन का लुफ्त ऑप्शन राइटर उठा रहा है, जिसने ये जोड़ा बेचा हुआ है, ये फिर एटलीस्ट 100 पॉइंट्स की स्ट्रेंगल बेची हुई है, कॉल और पुट दोनों बेची हुई है। क्लियर ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज श्रेया वो तभी होगा जब आप 935 के जोन को काट देंगे, फिर रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। फिर कह रहा हूं, इन दैट केस अगर आप 935 के ऊपर ट्रेवल करते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप 25,050, और आपका याद रखिएगा 25,050 पे क्या है, बार बार मैं कह रहा हूं, वो है आपका 20 डे मा। वहां तक 25,119 तक जाने के पोटेंशियल हैं। और शायद क्योंकि अभी TCS जैसा, कोटेक जैसा कोई बहुत ही नेगेटिव इंस्टेंस आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, जो परसों हुआ था, इसीलिए बाजार ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है, नीचे सिंक नहीं कर रहा है। दैट्स गुड। बट ब्रेकआउट अगर आना है, एक क्लियर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं श्रेया, इट्स ओनली अबाउट 24,935 श्रेया। बिल्कुल, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 24,935 का होगा, वो ब्रीच करता है तब स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। फिलहाल एक रेंज में बाजार। सर लेकिन ये ट्रम्प साहब ने एकाएक मुंह खोला काफी समय के बाद, तो अच्छा नहीं बोला है, और वो भी भारत पे। अभी तक तो चुपचाप ही बैठे थे। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे ख्याल से 7-8 जुलाई के बाद ट्रम्प का स्टेटमेंट आया। लगभग 20 दिनों बाद ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है वो समझ लीजिए कि भारत के साथ उन्होंने कहा अभी तक डील पूरी नहीं हुई। थैंक यू जी, हमें पता था, आपने बता दिया, नहीं तो हम तो मान रहे थे हो गई है। तो ये नया क्या था, नए दो चीज़ें थी। बोले कि मित्र होने के बावजूद भारत में काफ़ी ज़्यादा टैरिफ है, भारत हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब भारत में जो भी अमेरिका भारत में एक्सपोर्ट करता है, यानी कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उन पे हम टैरिफ लगाते हैं, गाड़ियों पे, ये बाकी सारी चीज़ों पे जो आ रहा है उस पर हम बहुत पैसा वसूल करते हैं। तो अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता तो उनके लिए एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। ऐसे में उनका कहा कि अगर ऐसा हुआ, डील नहीं हुई, तो हम 25% टैरिफ लगा सकते हैं। एक ये, इसका मैं विश्लेषण करूँ उससे पहले चीन के साथ क्या हो वो भी बता देना जरूरी है। स्टॉकहोम में 2 दिनों की जो बैठक चल रही थी चीन की, वो खत्म हो चुकी है, डील नहीं हुई। सेम जैसा एक्चुअली भारत और चीन का लगभग सेम
डील पैटर्न चल रहा है, लंबे समय से बातचीत हो नहीं रहा फाइनल दोनों। लेकिन इस बीच जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीधे 90 दिन तक दोनों डेडलाइन बढ़ाने को, ये दिस इज सरप्राइजिंग कि सीधा चीन के साथ 90 दिन तक और बातचीत। इसका मतलब ये कि कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जल्दी नहीं सुलझ रहे हैं। हमारी भी डील की शुरुआत ऐसी हुई थी कि हम सबसे पहले करने वाले हैं, ऐसा लगा, हम बहुत प्रोएक्टिवली गए, लेकिन ऐसा लगा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें पैच फंसा हुआ है। जो पुरानी डेडलाइन थी वो 1 जुलाई की, वो हम मीट नहीं कर पाए। उसके बाद 1 अगस्त की, 8 जुलाई की, 9 जुलाई की, उसके बाद 1 अगस्त की आई, वो भी अब तक होने की कोई चांस दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो अगस्त में उनका डेलीगेशन आएगा अमेरिका का, ठीक है। सो मेरे ख्याल से चीन और भारत 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका कर नहीं पा रहा है, और दोनों ही बड़े देश हैं, करेक्ट है ना। दोनों ही मतलब टॉप 5 में आते हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से बड़े हैं, मार्केट के लिहाज से बड़े हैं अमेरिका के लिए। सो कहीं न कहीं ऐसा है कि मुश्किल तो है। जहाँ तक अब सवाल है इसके असर का, क्या ट्रम्प की धमकी से बाजार गिर सकते हैं? लंबे समय बाद उन्होंने मुंह खोला है, और मुझे लगता है कि 1 अगस्त की डेडलाइन के पहले थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश ट्रम्प कर रहे हैं कि भारत पर भी दबाव बनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि इस धमकी का कोई खास असर पड़ेगा। अच्छा, अगर उनको, जिनको वो गंदा बोलना होता है वो गंदा ही बोलते हैं। जैसे मेक्सिको, कनाडा वगैरह को तो गांठते ही नहीं है, बिल्कुल ही मतलब गाली गलौच वाली भाषा में बात कर लेते हैं, ठीक है। जिन पे टैरिफ लगाना होता है बिना कोई ऐसी बात की लगा भी देते हैं, जैसे कि आपने यूरोपियन यूनियन पर देखा, Yes. कई और देशों पर देखा, राइट। लेकिन जहाँ पर उन्हें लगता है कि नहीं सेंसिटिव है, वहाँ पर वो सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर कट है कि वो हमें दोस्त भी मान रहे हैं, साफ कह रहे हैं भारत अच्छा दोस्त है। मतलब आप बताना भी चाहते हैं कि यार, मतलब कई बार होता था आपकी किसी से दोस्ती और आपकी बात नहीं उससे जम रही है, तो यार तू दोस्त मेरा अच्छा है लेकिन तू मानता नहीं है, हाँ, है ना, तू अड़ जाता है हर बात को लेके, ये तेरी आदत ठीक नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो एक चीज़ से आप दोस्ती तोड़ देंगे, और कोई दूसरी चीज़, इसका मतलब ये होता है कि कोई आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दोस्ती टूट जाए। अगर आप कुछ भला बुरा कह रहे हैं लेकिन साथ में दोस्ती का हवाला दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ। कि आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हाँ, हैं। मतलब मैं अपना जो है रजिस्टर करवा रहा हूँ, देखिए यार मैं प्रसन्न नहीं हूँ इस बात से, लेकिन ठीक है यार, अब तेरी हर बात पसंद आए वो भी जरूरी नहीं है। तो दोस्ती तो अपनी रहेगी, लेकिन यार तू मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहा ना जाए, इस समथिंग लाइक तू गलत फायदा उठा रहा है वैसा। तो वो इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है। दूसरा है कि अब चीन जैसे के साथ में अगर वो 90 दिन की डेडलाइन बढ़ा देते हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं बढ़ सकती भाई? हमारे साथ तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे साथ तो पहले ही बढ़ा दी। जब वो कह रहे हैं कि अगस्त में उनका डेलीगेशन आएगा, तो 1 अगस्त की डेडलाइन की तो कोई बात ही नहीं रही हमारे लिए, तो एक तरह से ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई। सो मेरा ये समझना है कि हर एक बड़े देश के साथ उनके लिए डील करना कोई आसान काम है नहीं, मुश्किल हो रहा है उनके लिए, है ना। और अब क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे डेडलाइन जा रही है, अब हो क्या रहा है कि अमेरिका भी मान के चल रहा है कि जो कुछ टैरिफ को लेकर बुरा होना था वो हो गया, अब इससे ज़्यादा बुरा होगा नहीं। हमारे लिए क्या है, डील में देरी होने की संभावना है, देरी हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, जब तक वो भले ही स्टेटमेंट दे दे, जब तक वो टैरिफ लगाए ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बिना टैरिफ के चल रहे हैं। आज समझो 15% भी लगाए, 10 भी लगाए, जो भी लगाए, एक्स्ट्रा देना रहा ना। करेक्ट, जब तक नहीं है डील, हम तो मतलब 90 दिन हमारी भी बढ़ा दो काम चल रहा है चलने दो। हाँ, थोड़ा सा एक फर्क ये पड़ता है कि अनिश्चितता बनी रहती है जब तक आपकी डील ना हो जाए, वैसा है। तो बाकी तो ठीक है, अगर आपको बहुत मन हो कि ट्रम्प साहब को देखने सुनने का, पेश कर देते हैं। आइए देखो क्या कहा, सुनो आप। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. मतलब भारत सबसे ज्यादा लगाता है दे तो सबसे ज्यादा लगाने में भी तो दम होना चाहिए, हर कोई थोड़ी लगा सकता है। ये है बस, ठीक है। चलिए, तो ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, नहीं किया, वो सब तो हमने बता दिया, लेकिन हम मार्केट्स पर आते हैं। सर, एफआईज डिआईज, ऐसा नहीं है कि एफआईज ने बेचना रोक दिया है, लेकिन अगर प्रायर सेशन से कंपेयर करें तब तो थोड़ा कम हुआ है। इसका कितना सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। देखो अल्टीमेटली तो बाजार बाइंग और सेलिंग पर चलते हैं। 4,600 करोड़ की कैश में बिकवाली है एफआईज की तरफ से, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की खरीदारी की। लगातार दूसरा दिन है जब एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स दबाकर खरीदे हैं, ठीक है। Correct. और घरेलू फंड की खरीद इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है, लेकिन 1100 करोड़ की ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और लोकल फंड की खरीदारी 6,100 करोड़ की, लगातार दूसरे दिन 6,000 करोड़ से ज़्यादा, कल 6,700-800 करोड़ का खरीदारी किया था, आज 6,000 करोड़ का। तो पहली चीज़ तो ये कि एफआईज ने बेचा जरूर है, लेकिन बिकवाली का प्रेशर हुआ है कम। दूसरे दिन लगातार स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़िया खरीदारी हो गई। अब इंटरेस्टिंग डेटा जो है,
अभी इस लेवल पे भी इंडेक्स फ्यूचर्स बेच रहे हैं, घटकर आ गई 13% पे। इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 13% किसको बोलते हैं भाई, फरवरी के बाद का ये सबसे लोएस्ट लेवल है। ऐसे में मुझे लगता है इन डेटा के दम पर शॉर्ट कवरिंग की पूरी उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं। क्या हम निकल पाएंगे, क्या माने निफ्टी का बॉटम बन गया है 24,800 के करीब? क्योंकि आज दिन भर इसने 24,800 को अधिकतर होल्ड किया, एक बार 777 के दर्शन 71 के दर्शन हुए, लेकिन फिर ऊपर भी आ गया सर, और होल्ड ही कर रहा है। पहली चीज तो ये कि अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। अच्छा। और यही ये मानिए भी मत कि बॉटम बन गया है। उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो ये जरूरी कि आप 24,850 के ऊपर बंद हो, जहां पर अभी आप हैं, थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन खतरे से बाहर आप तब निकलेंगे जब 25,000 को पार करके वापस बंद हो। 25,000 थोड़ी बड़ी, वो क्या बोलना चाहिए, माउंट एवरेस्ट टाइप की है, ठीक है। 24,850 24,900 हल्की छोटी सी रिकॉर्ड रेंज है। तो इंट्राडे के लिए 24,900 पार होना चाहिए। क्लोजिंग 24,850 के ऊपर हो तो थोड़ी रिलीफ मिलेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 25,000 के ऊपर बंद होने पर आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हाँ, हम खतरे से बाहर हैं। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप अभी ट्रेड कर रहे हैं 56,200 पर। 56,300 के ऊपर निकलकर टिकेंगे तो थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे। खतरा आपका वहां भी टला नहीं, खतरा टलेगा 56,600 के ऊपर बंद होने पर। जब 56,600 के ऊपर बंद होंगे तो थोड़ा आप बेहतर फील करेंगे, हाँ अब हम जल्दी से नया लो नहीं बनाना है। तो ये सवाल है। तो अभी तक उन लेवल के बाहर हम उन लेवल को क्रॉस नहीं किया है जिसके ऊपर हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं कि 24,600 पे कल का जो लो है वो बॉटम है, या 55,850 का कल का जो लो है वो अब टूटेगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस अभी तक मुझ में नहीं आया है। इसके लिए एक बढ़िया क्लोजिंग चाहिए।